कला के विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। कला के विद्यार्थियों, हम लोग चित्रकला के 6 अंगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब तक हम उनमें से रूप भेद, प्रमाण, भाव, इन 3 बिंदुओं पर अर्थात कला के चित्र के 3 अंगों पर अब तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे अंग अर्थात लावण्य योजना का अध्ययन करेंगे और ये जान पाएंगे कि चित्र के लिए लावण्य योजना का क्या महत्व है। अतः प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है लावण्य। भारतीय चित्रों के लिए सौंदर्य से अधिक उपयुक्त संज्ञा लावण्य है, क्योंकि यह आंतरिक भाव सौष्ठव का अभिव्यंजित रूप है। रूप, प्रमाण, भाव, इन तीनों के होने पर भी रूप अर्थहीन हो सकता है। जैसे प्लास्टिक के मोती में ये तीनों हो सकते हैं पर दीप्ति नहीं हो सकती। इस चित्र में सारनाथ के जो शीर्ष सिंह स्तंभ है, इसमें आप देखिए ये लावण्य का बहुत ही उत्तम उदाहरण है। इसमें जो शेर की आकृतियों में जो लावण्य दिखाया है मूर्तिकार ने, अद्भुत है, सुंदर है, आकर्षक है। प्रिय विद्यार्थियों, लावण्य से हमारा तात्पर्य है सौंदर्य से। लावण्य योजना से तात्पर्य है सौंदर्य का माप। चित्र में प्रमाण, रूप व भाव के साथ लावण्य का होना अति आवश्यक है। चित्र में प्रमाण, रूप तथा भाव के साथ जब लावण्य की योजना मिल जाती है, तभी वस्तुतः चित्र में लावण्य का प्रदर्शन होता है। लावण्य का उपयोग चित्र में मधुरता लाने के लिए किया जाता है। लावण्य योजना का यह अंग कला के अप्रत्यक्ष मानों से संबंध रखता है। कभी कभी किसी चित्र में रूप, प्रमाण, भाव आदि सभी कुछ होने पर भी वह हमें अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। इससे तात्पर्य यह है कि उसमें लावण्य अर्थात सौंदर्य अथवा मधुरता की कमी है, इसीलिए वह हमें रूखा रूखा सा नजर आता है। इन चित्रों में आप देख सकते हो लावण्य योजना का प्रदर्शन किया है चित्रकार ने, और चित्रों के माध्यम से यह बताया जा सकता है। इन आँखों को देखकर आप यह सोच सकते हो कि किस में रूखापन है और किस में भावों का प्रदर्शन है, किस में सौंदर्य को दर्शाया है। यहाँ आप देख सकते हो भाव यदि आंतरिक सौंदर्य का बोधक है तो लावण्य चित्र के बाह्य सौंदर्य का वाहक है। जैसे भाव है वह चित्र के आंतरिक सौंदर्य को दर्शाता है, उसी प्रकार लावण्य जो है चित्र के बाह्य सौंदर्य को दर्शाता है। इस प्रकार चित्र में जिस कला कौशल से आभा प्रदर्शित की जाती है अर्थात बाह्य अलंकरण का समावेश किया जाता है, उसी को लावण्य योजना कहते हैं। यह प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का है, किशनगढ़ शैली का अति उत्तम चित्र है। राजा सांवत सिंह के समय का निहाल चंद के द्वारा रचित इस चित्र में हमें लावण्य का अद्भुत रूप दिखाई देता है। चित्र में इस अंग विशेष के न होने से नीरसता आ जाती है। लावण्य में तरलता एक प्रधान गुण है जो चित्र में छाया और कांति से पैदा होता है। इसी लावण्य की सहायता से चित्र निर्जीव होकर भी सजीव दिखाई देता है। यह चित्रकला का वही अंग है जिसके होने मात्र से हम चित्र को बार बार देखने पर भी तृप्त नहीं होते और मन करता है कि चित्र को देखते ही जाए। चित्र में ब्रह्म का स्वरूप लावण्य द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। यहाँ चित्रकार के हेबर के इन रेखांकनों में आप देख सकते हो लावण्य का बहुत ही सुंदर चित्रण इनमें किया गया है। इस प्रकार चित्र के लिए लावण्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नमक के योग से
जैसे सूखी रोटी में भी एक अनोखा स्वाद अनुभव होने लगता है, किससे? नमक के योग से। वैसे ही लावण्य से युक्त चित्र को देखकर दर्शक के नेत्रों को अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। मस्तक पर तिलक मात्र अंकित करने से ही लावण्य बढ़ जाता है। चित्रकार अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर लावण्यमय चित्र रचने लगता है। बेंद्रे के चित्रों में लावण्य है, तभी तो उनके चित्रों की रंग माधुरी तथा संयोजन मन को मोह लेते हैं। अजंता के चित्रों में भाव के साथ लावण्य की शोभा सर्वत्र दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेखा व रंग जब आकृति में स्वयं ही जीवित हो उठे तो लावण्य की आभा एक मनोहर बन जाती है। लावण्य का बहुत ही चित्र में महत्वपूर्ण स्थान है। सौंदर्य के साथ दो शब्द जुड़े हैं, माधुर्य और लावण्य। दोनों ही सौंदर्य की अनुभूति में सहायक होते हैं। दोनों का मूलतः संबंध जिह्वा के रस से है, एक मीठा और दूसरा नमकीन। मधुरता एक तृप्ति देती है, आनंद देती है। लावण्य में आनंदानुभूति के साथ एक अतृप्ति, एक चाह, एक ललक का भी उदय होता है। माधुर्य का कुछ कम अथवा अधिक होना बहुत प्रभावित नहीं करता, किंतु लवण की कमी में फीकापन तथा अधिकता में कड़वाहट हो जाती है और सारा स्वाद व्यर्थ हो जाता है। तुलसी ने लिखा है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। माधुर्य तृप्ति देती है, लावण्य नित्य नवीन होकर आकर्षण में वृद्धि करता है। चित्र में आकर्षण की निरंतरता लावण्य है। लावण्य का रूप बाह्य सौंदर्य है। इसका तनिक सा असंतुलन चित्र में अरुचि अथवा विकृति ला देता है, किंतु इसकी सिद्ध हस्तता से चित्र में अद्भुत कांति आ जाती है। लावण्य एक सम्मोह की भांति दर्शक को बांध लेता है। चित्र में कलाकार अपने कौशल से ऐसी मनोहारिता प्रदान करता है कि चित्र लावण्य युक्त हो जाता है। लावण्य की अनुभूति से श्रृंगार रस की भाव भूमि बनती है। एक ही चित्र में लावण्य तथा माधुर्य का सम्मिश्रण और संतुलन शिल्प की उत्कृष्ट साधना है। रामायण में जनक वाटिका में सीता जी के प्रथम दर्शन की स्मृति की छाप राम और लक्ष्मण दोनों के मन पर किस प्रकार पड़ती है, उसके बारे में लिखा है कि हृदय सराहत सीय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। यहाँ सीता का लावण्य राम और लक्ष्मण दोनों को बार बार याद आता है। इस प्रकार लावण्य एक ऐसा मनोहारी आकर्षण है जो स्मृति में अपनी छाप गहरी छोड़ देता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा लावण्य का जो भाव स्पष्ट किया गया है, उसके अनुसार भावों की तीव्रता से भंगिमा के असंयत अशोभन रूप को नियंत्रित संयमित करने का कार्य लावण्य का है। लावण्य एक सुकोमल बंधन है जो लचकीला भी है। लावण्य एक चमक है, एक आभा है जो चित्र के रसास्वादन को सीधे प्रभावित करती है। रेखा की कोणीयता, रंगों का विरोध, भंगिमा का लास्य, सभी में सामंजस्य का संतुलित संश्लिष्ट प्रभाव लावण्य का प्रादुर्भाव करता है। लावण्य सीधे नाप तोल का सिद्धांत नहीं है, यह तो एक सौंदर्यमय संयत स्पर्श है जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। चित्र में एकता अथवा सहयोग की भावना से चित्र का बिखराव तथा अनावश्यक तीखापन रोका जाता है। इसके लिए चित्र के विभिन्न सिद्धांतों में प्रमुखतः संतुलन तथा प्रभाविता अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। संतुलन तथा प्रभाविता का यह बंधन चित्र में सहज
एवं सुकोमल बना रहे, यह कार्य कौन करता है? लावण्य योजना का है। एक रूप से दूसरे रूप की ओर बढ़ने की गति में एक लोच भरा संबंध लावण्य का आभास देता है। इसी प्रकार प्रमाण द्वारा नापतोल, निकटता तथा दूरी के जो मानक माने जाते हैं, लावण्य योजना में वह लय तथा गति की आवश्यकता के अनुसार ढलते चले जाते हैं। प्रमाण के ये बंधन देह पर वस्त्रों के आवृत तथा आभूषणों की भांति सज्जित प्रतीत होते हैं। अवनी बाबू ने लावण्य को मोती की दीप्ति के समान कहा है। वास्तव में कांति कहे, दीप्ति कहे, आभा कहे, लावण्य योजना वह है जो चित्र को बार बार देखने के लिए प्रेरित करती है, बार बार देखने को मजबूर करती है। वह लावण्य योजना है, वह शोभा है जिसके वशीभूत मन करता है कि निर्निमेष निहारते रहो, बार बार निहारते रहो तथा चलते चलते एक बार और देखने की ललक मन में लगी रहती है। लावण्य संतुलित प्रमाण है, स्पंदन युक्त गति है, सौंदर्य की कांति है। लावण्य योजना मनोहारिता का एक संयमित स्पर्श है। इस प्रकार लावण्य योजना चित्रकला के 6 अंगों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस प्रकार भोजन में, सब्जी में नमक के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार चित्र भी लावण्य के बिना सुंदर नहीं लग सकता। अतः चित्रकला के 6 अंगों में लावण्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।